Assalamu alaikum. Scientific notation. Number are expressed in standard form called scientific notation, which implies power of 10. Or in scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. एग्जाम्पल में देखते हैं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और कुछ इसके रूल हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएंगे। नंबर है हमारे पास 73860। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 7386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, एक डिजिट छोड़ दिया है मैंने 0, तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। 738.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। अब देखें यहाँ पे मैंने 6 और 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 6 और 0। 73.86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और 7.386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। 3 के बाद डिजिट गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। पॉइंट जहाँ पे लगाया उसके बाद नंबर काउंट शुरू करें 7, और 7 के बाद हमने नंबर गिनती की है 1 2 3 4 5 और 10 रेज टू पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये सारी की सारी स्टैंडर्ड तो फॉर्म है, बट यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे वैलिड भी हैं या नहीं है। तो फर्स्ट रूल इसका ये है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जो पहला डिजिट है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है। अब इस फॉर्म में देखें कि ये फर्स्ट डिजिट 0 आ गया है ना, ठीक है, डेसिमल में, डेसिमल से पहले। इधर देखें फर्स्ट डिजिट यहाँ पे है 7 है, और यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गए। तो एट लीस्ट हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। नंबर है 738, तो हमें किसी एक जगह पे डिजिट लेना है जिसमें से फर्स्ट डिजिट एक ही डिजिट हो, ज़्यादा डिजिट ना हो। तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं, बट हमारे पास जो हम जिसको कहते हैं मोस्ट प्रीसाइज डिजिट जो है वो ये है, ठीक है। 7.386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, और पॉइंट से क्या है, एक डिजिट पहले है, बाकी को हमने सम पावर ऑफ 10 लिख दिया है। डिजिट को काउंटिंग करेंगे और सम पावर ऑफ 10 लिख देंगे। अब कोई और नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस नंबर को भी आप साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें 0.00034, ठीक। अब हम इसको किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। हमने इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना है ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो मैं क्या लिखूँगा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट में क्या है, स्पेस फिल करने के लिए 0 0 है, और यहाँ पे डेसिमल है, पॉइंट है, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिजिट को काउंटिंग करना है, ठीक है। 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। अब इसके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर हम इस तरफ इनकी गिनती करते हैं
तो उस वक्त ये पॉजिटिव होंगे। अगर हम डिजिट से डेसिमल पॉइंट से इस तरफ काउंटिंग करते हैं तो उस वक्त हम नेगेटिव लिखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं करता हूँ। 3 4 2 0 0 0 0। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक और जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 0 पहले, तो 0.00003 4 2। ठीक है, अब ये इसमें कोई भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं कैसे लिखूँगा कि 3 पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 4 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट को लिखेंगे, ये ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखें, ये जो ज़ीरो हैं ये सिर्फ स्पेसिंग फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से इधर हम इस तरफ हम डिजिट को गिनती कर लेते हैं। 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 -1। अब हमने इसको इस साइड पे काउंटिंग किया तो ये माइनस है। जब हम इधर से इस साइड पे गिनती करते हैं तो ये पॉजिटिव लिखते हैं। थैंक यू। मज़ीद जो डिजिट लेके उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कीजिएगा।